आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2024 क्वेश्चन पेपर में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर का, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव और सारणिक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को एक एक करके एकदम बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए मेरे पास 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इस पूरे क्वेश्चन में आपका 14 गो ऑब्जेक्टिव 2024 में पूछा गया है और 2 गो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिटरमिनेंट का पूछा गया था। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में 14 नंबर जो है इस चैप्टर का, आप ये मान के चलिए कि ये जो चैप्टर आपका फ्री में 14 नंबर दे रहा है। क्या है कि काफी ज्यादा कम मेहनत करना पड़ता है इस चैप्टर में और आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सही भी कर पाएंगे। और देखिए हो सकता है तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम ये चैप्टर अभी उतना अच्छा से नहीं पढ़े हैं, चाहे हमको नहीं आता है उतना अच्छा से, तो आप डरिए नहीं, एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाया जाएगा जिससे कि आप नहीं भी कुछ जानते होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो सारा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। डरिए नहीं। और हो सकता है कि आपको मैथ से बहुत डर लगता होगा, मैथ में ऐसा लगता होगा बहुत कमजोर है, फिर भी डरिए नहीं, फिर भी आपको समझ में आएगा। या आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे कि मैथ है भैया, इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो आज के लिए बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको पता होगा कि सेम ही प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी हम अभी बताएंगे, जो भी क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। ये तो 2025 एग्जाम का बात करें, 26, 27, 28 कोई भी साल आएगा ना तो हर बार इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। तो डरिए नहीं, आराम से इसको सीखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और ये जो क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन देख के आप डरिए नहीं कि सर ये क्या होता है, हमको नहीं आता है। तो एक एक चीज आपको सिखाएंगे और आता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं आता होगा तो आप सीख लेंगे। तो इसी प्रकार का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ये 2 अलग अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों चैप्टर मिला के टोटल 14 क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से समझिए, ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मैट्रिक्स का ही आता है, लेकिन ये जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में एक ही प्रकार का क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। तो जितना भी हम क्वेश्चन इसमें अभी आज करवाएंगे उससे अलग एक भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट का नहीं आएगा। मैट्रिक्स का हो सकता है 1-2 इधर उधर से आ सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट में हमेशा इसी प्रकार का एक और है 3/3 का, वो भी पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। और मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चन का गलत आंसर टिक करेंगे और क्या गलती करते हैं वो पहले आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कुछ लोगों को ये बनाने आता भी होगा फिर भी वो गलती कर देंगे आंसर मैच करवाने में। तो आइए हम मिलके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझिए दिया क्या है, ये दिया है यानी x2 18 और यहां पर x दिया है सर, और इधर क्या दिया है 6 2 18 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। जिनको नहीं आता है वो समझिए, पहले हम क्या करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। इसको बनाने का तरीका है बेसिकली कि इसमें इससे गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x², अब बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। अब क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो 18 दूना क्या होता है 36, तो यहां पर 36 लिख देंगे। हाँ सर बराबर। अब देखिए फिर से आपको यही काम करना, जैसे इधर किए सेम प्रकार से इधर, तो 6 में 6 से गुना होगा तो 36, अब बीच में हमेशा माइनस। अब इसमें इससे गुना होगा तो 18 दूना 36, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² माइनस 36 बराबर 36 ने 36 को मार दिया तो यहां पर 0। हाँ सर। अब देखिए गलती लोग यहीं पर करेंगे, कुछ लोग पता है क्या करेंगे, x² बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो 36 बोलेंगे। हाँ सर। तो यहां से x का वैल्यू √36। हाँ सर जी।
तो आप लोग में से कितना लोग ये बोलेंगे कि x बराबर √36 का वैल्यू जो होगा 6 होगा, और ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे और ये गलती हो जाएगा। ये गलत आंसर है, इसका आंसर 6 नहीं होगा। काहे नहीं होगा, ध्यान से समझिए। आप जब ऐसे करते हैं तो यहां रूट में जो होता है, रूट का वैल्यू तो हमेशा प्लस में होता है, तो ये काम आप सही किए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहां क्या आया, यहां से हम सॉल्व करते हैं। जब कभी भी ऐसा रहेगा स्क्वायर में तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे करेंगे फिर भी यहीं पर लोग प्लस माइनस लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो मैथ का तरीका होता है वो रूट के अंदर जब कभी कोई नंबर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो मैथ के अनुसार ये सही आंसर है, लेकिन यहां पर आप गलती किए। यहां से देखिए सही आंसर यहां से आएगा। करना क्या है, आप ये टिक करेंगे, गलत हो जाएगा। यहां समझिएगा कि x² - 36 बराबर 0 आ गया। हाँ सर, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x - 6 इंटू x + 6, a + b का फॉर्मूला, a² - b² फॉर्मूला लगा दिए तो 36 के जगह 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहां पर x - 6 x + 6। हाँ सर, जब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो x - 6 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0 कर दिए, फिर इसका वैल्यू 0 करेंगे तो x + 6 बराबर 0। तो यहां से x बराबर माइनस है, उधर जाएगा तो +6, x बराबर इधर जाएगा तो -6। तो x का वैल्यू +-6 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ए इसका गलत आंसर हो जाएगा। कुछ लोग यहीं से अंडर रूट का वैल्यू प्लस माइनस लगा देते हैं, तो यहां से भी कुछ लोग +-6 टिक कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका आंसर 6 टिक किए होंगे तो गलत हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि इसका +-6 आंसर कैसे आता है, ये आपको पहचानने आता था कि नहीं आता था। तो जब कभी भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको दिखेगा तो हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर ऐसे करेंगे तो यहां पर ये वाला गलती हो सकता है, ऐसे करेंगे तो गलती होने का कोई संभावना नहीं है। कैसे हुआ ये, एक बार इसको 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू 6 आया, एक बार इसको 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू -6 आया। तो यहां +6 यहां -6, तो इसी को हम लोग +-6 लिखते हैं, यानी कि बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है तो आपको टाइम लग रहा होगा इसको बनाने में, समझने में, लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये गलती नहीं करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। काहे कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए और बताइए आपका सही हुआ कि गलत हुआ। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और देखिए इस क्वेश्चन में हम निकालना क्या है पहले वो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि a का वैल्यू ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका a इनवर्स बताओ। मतलब a कोई अवयव है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इनवर्स मतलब प्रतिलोम हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, इसका एक आसान सा शॉर्टकट है जो कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। जो भी हम यहाँ बताएंगे उसको ध्यान से आप अपने दिमाग के अंदर बैठाने का कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैट्रिक्स चैप्टर में भी सिखाया जाता है ऑपरेशन से, लेकिन वो अब एनसीईआरटी सिलेबस से हटा दिया गया है। वैसे भी अगर वो रहता भी तो हम इस क्वेश्चन को ऑपरेशन से नहीं करते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि बच्चा गलती क्या करेगा। जो लोग इन्वर्स नहीं पढ़ेगा वो लोग अपना मन से क्या करेगा ना कि सर जी ए इन्वर्स ये गलत है, पहले बता रहे हैं ए इन्वर्स का वैल्यू कुछ लोग ऐसे लिख देंगे 1/a। सबसे पहले तो यही गलत है। और क्या करेंगे लोग, करेंगे 1/, और a का वैल्यू क्या है, ये है तो 2 - 3 4 6, और यहां पर चेक करने लग जाएंगे कि आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी कर देंगे कि सर 1/2 है तो 1/2 यहां लिखेंगे, -1/3 लिख देगा, 1/4 लिख देगा, 1/6 लिख देगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में भी ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छा है। तो कुछ लोग ऐसे भी सोच लेंगे, तो भैया ध्यान निकाल दीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है।
तो अब करते क्या है, ध्यान से समझिए। जिन लोगों को नहीं आता है वो ध्यान से समझिए, आता है तो पहले खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका काफी अच्छा तरीका होता है। इसका क्या है ना, इसको हम कहते हैं इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए डी जे ए बटा में मॉड ए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको क्या क्या करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी जे, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ए। अब हिंदी में इसको कहते हैं सखंडज। अब ये सब अगर सखंडज नहीं आता है तो डरिए नहीं, काफी आसान है इस क्वेश्चन में। सहखंडज निकालना जो अभी हम सिखाएंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू जो दिया है 2 - 3 4 और 6 दिया है सर। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स दिया है, तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, मॉड से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 - 3 4 और 6। अब इसका वैल्यू निकालना हम आपको सिखाए थे कि इसमें इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और माइनस बीच में हमेशा माइनस। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, तो यहां पर आएगा -12। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब -12 प्लस 12, तो 12 + 12 यहां पर हम 24 लिख सकते हैं। अरे भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 12 + 12 24, काम खत्म। तो इसका वैल्यू हम निकाल लिए तो 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है और देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है, कैसे निकाला जाता है। तो ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसका निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है जो कि आपको दिमाग में रखना है, एकदम एग्जाम तक फिट कर लीजिए। और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एग्जाम से पहले भी हम बताए थे कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और पूछा भी, 2 क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए, अब यहां से एडजॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे, मतलब सहखंडज कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्या करना है ना कि इन दोनों को यहां पर समझिएगा, हम पेन चेंज करके लिखते हैं। हम कर क्या रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, ए मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट ए डी जे ए निकाल रहे हैं। तो निकालने का तरीका क्या है सर, वो बताइए। तो ध्यान से समझिए, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको चेंज करना है, मतलब इसके जगह ये, इसके जगह ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, 2 के जगह 6, 6 के जगह 2 लिखेंगे। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं 6 और 2। क्या किए हैं, इन दोनों को हम अल्टर चेंज किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, और कुछ नहीं किया। अल्टर चेंज नहीं, इंटरचेंज। देखिए इसके जगह ये, इसके जगह ये, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करना है, दूसरा काम ध्यान से समझिए। पहला काम इसको क्या करना है, चेंज करना है। ध्यान से समझ लीजिए किसको चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इसको हम एक के जगह दूसरा कर दिए। अब ये जो ये दोनों बचा ना, ये दोनों, इसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का मतलब है कि यहां -3 है तो हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। यहां +4 है तो हम यहां -4 कर देंगे, बस बात खत्म। अब ये जो क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, सेम प्रकार का क्वेश्चन ये दिया रहेगा और ये पूछेगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे, वहां पर आपका आंसर डायरेक्टली आना चाहिए। ये ध्यान से पहले समझिए, इन दोनों को क्या करना है, एक के जगह दूसरा लिख देना है। जैसे 2 के जगह 6 लिख दिए, 6 के जगह 2 लिख दिए। ठीक है सर। ये जो बच गया ना दोनों सर जी, ये दोनों जो बच गया ना सर, इसका साइन चेंज करना है, मतलब माइनस के जगह प्लस, -3 था तो +3, अब +4 था तो -4, बात खत्म।
अब ये दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए, यहाँ पर हम दोनों का वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे लिए टाइम कोई मैटर नहीं करता है, कितना भी टाइम लगे, लेकिन आप जब एक बार सीख जाएंगे ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन खुद से करने लग जाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास रख दें और हो गया काम, ये मेरा काम नहीं है। हम चाहते हैं आप कॉन्सेप्ट सीखें, जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बने एग्जाम में। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू हम ये है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 6 3 -4 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, तो इसका वैल्यू हम निकाले हैं 24, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी चीज को दुनिया वाले जैसे समझिएगा, ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ए अब बटा मॉड ए है, तो इसी चीज को अगर कोई ऐसे लिख देता है तो कोई दिक्कत होता है क्या, ऐसे लिखने में कोई समस्या है क्या, नहीं है सर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ सर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1/24 और यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स यानी 6 3 -4 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक लाइन हम लिखते चल रहे हैं जिससे कि सब बच्चा को समझ में आए। अब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिए अगर नहीं आता है तो। इसमें क्या है कि ये जो भी रहता है इसको हम सबसे गुना करते हैं, जो भी बाहर कुछ रहता है ना इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सब में गुना करते हैं सर। तो हम इस सब में गुना कर दिए, और देखिए हो सकता है तो आपको लग रहा होगा नहीं पता नहीं बहुत बड़ा चीज है, तो बड़ा नहीं है। आप एक बार खुद से कॉपी में कीजिए ना, आसान, बहुत आसान लगने लग जाएगा। ये भारी नहीं है, अगर ये आपको भारी लगता है ना तो आप मैट्रिक्स चैप्टर में आप समझिए कि क्या किए हैं। इससे बड़ा ऑपरेशन लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें क्या है, ये तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका वैल्यू ये डायरेक्ट निकल गया, इसका वैल्यू डायरेक्ट निकल गया। अब इसमें खाली पुट कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है। ये मत सोचिए कि इसको हम छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे तो भैया 2 क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाएगा। ये भी वैल्यू निकालने के लिए एग्जाम में आता है, ये भी वैल्यू एग्जाम में निकालने के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका वैल्यू भी कई बार पूछा गया, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें बाहर कुछ रहता है और यहां पर कोई मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी एग्जाम में आया है और अभी कराएंगे वो क्वेश्चन। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो हम यहां लिखेंगे 6/24, मतलब 6 में 1 में 6 से गुना होगा तो 6 और नीचे 24, फिर 1 में 3 से गुना होगा तो 3 और नीचे 24। हाँ सर जी। अब देखिए 24 1 में 4 से गुना होगा तो -4 अब बटा 24, फिर इसमें इससे गुना होगा तो 1 बटा, और यहाँ पर 2 में 1 से गुना होगा तो 2 अब 12 दूना 24। तो पहले आप लोग ये समझिए कि हम कैसे किए, इसको इस सब से गुना कर दिए, बात खत्म। अब जो भी कटने वाला है उसको काट लीजिए और देखिए कौन सा आंसर मैच करता है। तो 6 चौक 24, 8 3 24, हाँ सर 6 चौक 24 और 2 12 में कट जाएगा। तो अब जो बचा वो देखिए कि आपका कौन सा आंसर मैच करता है। तो आपका आंसर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा 1/8, यहाँ पर आएगा -1/6 और यहाँ पर आ जाएगा 1/12। और जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 1/4 1/8 -1/6, हाँ ये देखिए ये आपका बसंती सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हल्का में लेने का गलती मत कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एडजॉइंट निकालना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ठीक है। और ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो गड़बड़ नहीं कीजिए। आप इसको नोट कीजिए और ध्यान से समझिए। समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, 100% आपके दिमाग में जाएगा। काहे कि इससे आसान तरीका हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से इसका आंसर आप लोग टिक कीजिए
और देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। अभी आप टाइम नहीं देखिए कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, अभी आपके लिए क्वेश्चन सही करना इंपॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब वहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि कितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी फिलहाल हमको इस क्वेश्चन को सही करने पर फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ध्यान से बनाइए, आपका सही हो जाएगा। कैसे बनाएंगे समझिएगा। ए का वैल्यू ये दिया है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है और निकालना है 6a माइनस 5b का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे सर, आपको देखिए जो निकालना है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ से हम इसमें रख देंगे और रखने के बाद पहले गुना करना होगा इसमें, इससे फिर घटाना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आया जो हम बोले, ध्यान से समझिए, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो निकालना है वो लिख लीजिए। तो 6a माइनस 5b अपने को निकालना है। तो हम एक बार पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग सही लिखे हैं, उसके बाद आंसर बनाएंगे। 3 6 माइनस 5 4 7 8 5 6 और 6a माइनस 5b निकालना है। तो क्वेश्चन सही है, आइए मिल के करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, 6 ए का वैल्यू जो भी दिया है वो लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू दिया है 3 6 माइनस 5 4, हाँ सर जी लिख दिए, माइनस 5 और बी का वैल्यू जो दिया है बी के जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 5 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो इसको गुना करना कैसे करते हैं, अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है। ये सिर्फ दे देगा, चाहे किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये दे देगा। तो इसमें गुना कैसे करते हैं ये बस पूछा जाएगा और अभी पूछा गया है वो हम आगे करेंगे क्वेश्चन। पहले समझिए इसको हम करते कैसे हैं, पिछला क्वेश्चन में सिखाए थे ना, सेम प्रकार से इस 6 में हमको सबसे गुना करना है। जो भी बाहर रहेगा अंदर वाला सब में गुना हो जाता है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 6 में 3 से गुना होगा तो 6 3 18, 6 में 6 से गुना होगा तो सर जी 36, 6 में माइनस 5 से गुना होगा तो 6 5 30, अब माइनस है तो माइनस 30, 6 में 4 से गुना होगा तो 6 चौक 24, बराबर नहीं, माइनस है तो हम यहाँ माइनस देंगे, ठीक है सर। अब 5 का वैल्यू सेम प्रकार से हम सब में गुना करेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम कैसे करेंगे बताइए, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35, 5 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, फिर से 5 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30। अब ये गुना करना हम सीख गए। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, अब बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ क्या है 18 माइनस 35, तो 35 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वाला बढ़ है तो यहाँ माइनस 17 आ जाएगा। अब घटाना भी हमको सिखाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा यहाँ माइनस 35 है तो यहाँ पर माइनस 35, छोड़िए 35 और माइनस 18, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 15 15 में से 8 गया तो 6, अब फिर 15 में से 8 जाए तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 ना बचेगा, हाँ सर। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ से ऐसे लिया 2 में से 1 जाएगा तो 1 17, बात खत्म। तो ये बस इसको घटाना है, ध्यान से समझिए किस में से किसको घटाना है। इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। 18 में से 36 घटाना, ओहो हम लोग गलत किए हैं क्या, नहीं, माइनस वाला बढ़ है तो माइनस 17 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम प्रकार से इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए, 36 और यहाँ पर 40, तो 36 और माइनस 40, तो 36 माइनस 40 क्या होगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो -4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -4। सेम प्रकार से -30 माइनस 25, तो यहाँ -30 और -25, तो 30 अब इस 50 आ 5 55, तो यहाँ पर हो जाएगा -55। हम किसको किसको कर रहे हैं, इसको इसके साथ घटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 30, हाँ सर। तो 24 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर -6, तो यहाँ -6 हो जाएगा। अब जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो -17 -4 -55 -6,
तो इसका सही आंसर आपको चंपा यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा कि इसमें कहीं घटाव में तो गलती नहीं की या गुना में कहीं गलती नहीं की है, वो आप चेक कर लीजिएगा। कुछ गलती होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि जो भी इसमें प्रोसेस क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच क्या है, वो आप अच्छी तरह से सीख पाए होंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखें। अब ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, लिख दिए। अब जैसे जैसे सॉल्व करना है कर देते हैं, हमारा आंसर मैच कर जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड में भी हर साल पूछा ही जाता है। इसको हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए और इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट देख कर ही हम टिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ए का वैल्यू ये दिया हुआ है और अपने को निकालना है ए डैश। अब जिनको नहीं पता होगा ए डैश क्या होता है, ध्यान से समझिए। मैट्रिक्स चैप्टर में यानी अवयव चैप्टर में हम इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। मतलब ट्रांसपोज को ए डैश भी बोलते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ए डैश के जगह पर क्या लिख देगा, ए डैश के जगह पर ए टी भी ऐसे लिख देता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको समझना है डैश और टी पावर रहेगा, इसका मतलब ट्रांसपोज ही निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, ध्यान से आप लोग सीखिए। आता है तो अच्छी बात है। तरीका क्या है कि आप चेक करेंगे तो ये एक सूता हुआ है, हाँ सर, और ये भी सूता हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या काम करना है ना, कि जो सूता हुआ है उसको खड़ा कर देना है। यहां देखिए ये ऐसे है, इसको ऐसे कर देना है, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर देना है। मतलब कि जो खड़ा है उसको सुता देना है, बस बात खत्म। या जो सूता हुआ उसको खड़ा कर देना है। जैसे ये सूता हुआ है तो इसको खड़ा कर देना है। अगर मैथ के टर्म में हम बात करें तो आपको क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है। रो को क्या करना है, कॉलम में बदलना है। तो हम कैसे करते हैं आप समझिएगा। ये क्या है, रो 1 है और ये क्या है, रो 2 है। तो अगर हम इसका आपसे ऑर्डर पूछेंगे तो आप बोलेंगे क्या गो रो है, एक रो, दो गो रो, तो दो गो रो। कॉलम क्या गो है, 1 2 3 गो कॉलम है, तो 2 गुने 3। तो जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का है। तो इसमें क्या लिखाएगा उसको लिखने से पहले ये समझिए कि जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये दोनों उल्टा हो जाता है। रो के जगह कॉलम, कॉलम के जगह रो। तो अगर ए में 2 गो रो 3 गो कॉलम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 गो रो और 2 गो कॉलम हो जाएगा। ये बात पहले आपको ये समझ में आ जाएगा, तब आप आसानी से क्वेश्चन को सोच पाएंगे। अब क्या करना है, रो को कॉलम में बदल लेना है। तो रो ये है, इसको कॉलम में कैसे बदलेंगे, 2 ऊपर है तो 2 और यहाँ √2 और यहाँ 0। तो रो को कॉलम में हम कैसे बदलें ये आप समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। अब इसको हम कॉलम में बदलेंगे तो √2 3 -2 और यहाँ क्या है 2/5। तो हम रो को कॉलम में बदलते कैसे हैं ये आप सीख गए हैं। अब देखिए आंसर मैच कीजिए तो आपका कौन सा आंसर मैच करता है। तो 2 और 3 पहले 2 3 √2 -2 0 2/5। तो आपका सही आंसर बसंती हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप तरीका पर फोकस कीजिए कि क्या किए हैं, रो को कॉलम में बदले हैं, बस इतना ही काम किए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो यहाँ कॉलम है उसको रो में बदल दिए। तो 2 और 3 रो में है, एक कॉलम में है तो इसको रो में बदल दिए। ये दोनों कॉलम में है तो इसको रो में बदल दिए। ये दोनों रो में है, कॉलम में है तो इसको रो में बदल दिए। तो आप ऐसे सीधे समझिएगा कि जो ज़्यादा रहेगा ना उसको उठा के सीधा ऐसे कर देना है। ऐसे है इसको ऐसे कर दिए, ये ऐसे है इसको ऐसे कर दिए, बस बात खत्म। इतना ही आपको ट्रांसपोज में ध्यान रखना है और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, ये आपको समझ आया होगा ये कैसे हम करते हैं इसको सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को
और ये भी क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप टाइम कहाँ पर बर्बाद करेंगे, वो टाइम हम आपको बचाना सिखाएंगे इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझिए, करने का तरीका एक ही है, लेकिन उसी में आप यहाँ पर टाइम बर्बाद कर देंगे कुछ लोग, और इसका जल्दी से हम कैसे करते हैं वो समझेंगे। पहले ये समझिए कि ये एक रिलेशन दिया है 2a + b + x = 0, और a का वैल्यू b का वैल्यू दिया है और बोल रहा है x का वैल्यू निकालिए। और x मतलब वो x नहीं जो आप समझ रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए ये ऑप्शन आपको दिया है, बोल रहा है बताइए कौन इसका x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू निकालने में तो हम लोग अपने एक्सपर्ट हैं, समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको इसमें से x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो हमको दिया है सर 2a + b + x = 0, यही दिया है क्या? पहले हम एक बार क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं, बनाने के बाद पता चला क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे ना कि a का वैल्यू यहाँ, b का वैल्यू यहाँ रख देंगे और फिर करना शुरू करेंगे। तो ये गलती आप मत कीजिए। अगर a और b का वैल्यू यहीं पर आप पुट करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा और बहुत बड़ा क्वेश्चन को आप कर लेंगे, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, डायरेक्ट हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? x बराबर इन दोनों को इधर हम ले जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2a और -b, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं, x बराबर इन दोनों को उधर किए तो -2a -b। हाँ सर जी, x बराबर, अब क्या कीजिए माइनस को कॉमन कीजिए, तो माइनस कॉमन कर लेंगे सर, तो 2a + b, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि आप a और b का वैल्यू रखिए, तो 2 गुने a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू ये है सर -1 2 3 4। देखिए चालाकी थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो 2a का वैल्यू ये हो गया, अब b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे, तो 3 -2 1, यहाँ क्या है 1 है, 1 5। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब इन दोनों को जोड़ लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर, तो कैसे करेंगे कीजिए आप लोग, अब खुद से कीजिए। माइनस क्या करना है, इस 2 को, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब में सर जी 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो 2 में -1 से गुना होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -2, और 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4, 2 में 3 से गुना होगा तो 2 3 6, 4 दूनी 8, प्लस अब यहाँ जो है वो लिख दीजिए 3 -2 1 और 5। इसमें लिखना ही बहुत पड़ता है ना, और कुछ नहीं है, भारी नहीं है, बस लिखना ज़्यादा पड़ता है। माइनस, अब क्या कीजिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो -2 + 3 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। 4 किस में किस से जोड़ रहे हैं, इसको इससे जोड़ रहे हैं, फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो +4 -2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। हाँ सर, अब इसको इससे जोड़ेंगे तो 6 1 7, अब फिर इसको इससे तो 8 और 5, 8 2 10 3 13, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए x का वैल्यू माइनस बाहर है, तब ये है, तो माइनस को फिर से हम इस सब में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सब में गुना करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में, -1 -2 -7 -13। देखिए x जो होता है हमेशा घटे में रहता है, ये तो आपको पता होगा। तो अब देखिए x सब में माइनस है, तो अब माइनस वाला ऑप्शन देखते हैं, -1 -2 -7 -13। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि यहाँ पर जब इसको जोड़े तो सब प्लस में आ गया, यहाँ माइनस है, इसका मतलब सब में माइनस, तो सब में माइनस तो आपको यही दिख रहा है ना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ सर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको समझिए कैसे इसको सॉल्व किए हैं। डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फिर आपको टाइम बर्बाद होगा। आप डायरेक्ट जो निकालना है उसको पहले निकाल दीजिए। अब हम यहाँ पर जैसे किए कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम समझते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन सब तो पहले ही बताए हैं ना कि सब क्वेश्चन 2024 वाला ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ सर,
तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप खुद से देखिए कि क्या आपका आंसर आता है, फिर आप देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करते वो सीखिएगा। तो आइए मिलके हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है और पहले ही बोले हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है या इससे बाद भी जितना एग्जाम होगा सब में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। तो डरिए नहीं, आइए मिलके करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें ये और ये दो मैट्रिक्स दिया है तो इसका वैल्यू इसके बराबर करना है, इसका वैल्यू इसके बराबर करना है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। अब y बराबर 9 तो सब में दिख रहा है, तो x का वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है, 0 आता है कि 1 आता है कि 3 आता है। ये तो कट गया। अब समझिए तो x का वैल्यू इसके बराबर करेंगे, इसके जगह ये है, इसके जगह ये है, तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू हो जाएगा 2x - 1। अब समझिए तो x इसको इधर लाएंगे तो -2x बराबर -1। अब -2x में -x बराबर -1। अब माइनस ने माइनस को मार दिया तो x का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 1 y के बराबर, y का वैल्यू 9। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है और ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आसान है। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको अलग से कोई तरीका नहीं है, जो तरीका हम लोग सीखे हैं वही तरीका है। सिर्फ आपको देखने में बड़ा लग सकता है कि ये क्या क्या दे दिया है, तो डरिए नहीं, जैसे करते हैं वैसे कीजिए। तो इसमें पहले इससे गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे सर x², माइनस बीच में हमेशा माइनस। अब क्या करना है, तो इसमें इससे गुना करना है। तो अब इसमें जब इससे गुना करेंगे यानी कि x + 1 में किससे गुना होगा, इससे, यानी कि x - 1 से। अब ध्यान से समझिएगा, x² माइनस, अब a² - b² का फॉर्मूला देखिए, x + 1 x - 1 है तो इसके जगह पर x² - 1 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a² - b² का फॉर्मूला से हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं। अब x² इस माइनस को अंदर गुना करेंगे तो -x² अब माइनस माइनस +1। x² ने x² को मार दिया, आया नहीं आया, आ गया सर। तो यहां पर क्या बचा, खाली 1 बचा। अब 1 आप चेक कीजिए तो ऑप्शन ए यानी अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। इसमें आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है और एक ये डिटर्मिनेंट दिया है। इससे पहले भी डिटर्मिनेंट का 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी पूछने का बिहार बोर्ड का औकात नहीं है। ये अगर हम बोले तो कोई भी बड़ा बात नहीं होगा, काफी आसानी से हम बोल सकते हैं। काहे, हर साल यही पूछता है ना, क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए तो बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हर साल यही पूछता है, कुछ गलत नहीं बोले हैं भैया। चेक कीजिए क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर ये है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो जिनको नहीं आता है वो सीखिए, और आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और मिलाइए कि आप सही बनाए हैं कि गलत मिलाए हैं। हम यहाँ पर थोड़ा बेसिक से चलेंगे। देखिए इसको खोलने का मतलब इसका वैल्यू निकालने का एक प्रॉपर मेथड है, तो ध्यान से समझिए कैसे इसको निकालते हैं। पहले क्या करना है, 1 को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, गुना का चिन्ह देना है। अब क्या करना है ना, 1 लिख दिए, गुना का चिन्ह दे दिए। अब आपको लिखना है कि इस 1 को लिखे हैं तो इस 1 वाला इस कॉलम को और इस रो को, इन दोनों को हटा दीजिए। इसको हटा दिए और इसको हटा दिए। तो जब इन दोनों को हटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए वो 1 को लिखे हैं तो इस वाला 1 वाला को पूरा रो और इस पूरा कॉलम, इसको जब मिटा दिए तो क्या बचा, 1 - 3 4 - 9। तो ये वाला पूरा लिखेंगे, 1 - 3 4 - 9। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इस 1 को लिखना है। तो इसको जब लिखते हैं तो 1 लिख देते हैं, और जब इसको लिखते हैं ना तो हमेशा हम बीच वाला में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या लिखना है, तो
तो फिर से इस वाले रो को मुन देते हैं, मतलब ढक देते हैं। इस वाले 1 वाला रो को ढक दिए, इस 1 वाला कॉलम को यहां पर ये ढके थे, अब इसको ढक रहे हैं, इसके सामने वाला को। तो ये दोनों जब ढका जाएगा तो क्या बचेगा, 2 - 3 5 - 9। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे तो यहां पर आएगा 2 - 3 5 - 9। हो गया काम? हाँ सर, यहां क्या है, 9 है। अब आपको सेम -2 है तो -2 लिख दीजिए, अब फिर से गुना का चिन्ह देना है। अब इतना ही एक टर्म और लिखना है, हो गया काम। ध्यान से समझिए क्या करना है। फिर से यहां +2 रहता है तो +2 लिखते हैं। अगर यहां सिर्फ साइन चेंज करना है, यहां क्या करना है, माइनस लगाना है। ध्यान से सीख लीजिए इस कहानी को। यहां पर प्लस माइनस प्लस, यहां +1, यहां -1, और यहां जो भी साइन रहेगा, -2 है तो -2 लिख दिए, बात खत्म। अब यहां +2 रहता तो वहां +2 ही आता। ये ध्यान रखिएगा कि साइन चेंज सिर्फ बीच वाला में होता है, ठीक है सर। अब यहां क्या लिखेंगे, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। तो इस पूरे को तो ढक देंगे, फिर इस पूरे को ढक देंगे, तो 2 1 5 4 बचेगा। तो यही हम लोग लिखेंगे 2 1 5 4। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो -9। अब -4 दिया 12, तो बीच में माइनस होता है, और यहाँ -12, तो माइनस +12। अब -1, हाँ सर। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 9 दूनी -18। अब फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 दिया 15, -2। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 में से अगर 9 घटेगा, तो 12 में से 9 घटेगा तो 3 बच जाएगा, हाँ सर, माइनस। अब क्या करना है, -18 + 15, तो फिर से यहां पर -3 बच जाएगा, -2, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसको देखिए तो 3 माइनस माइनस +3, -3 दूनी 6, तो 3 3 6 -6, 6 ने 6 को मार दिया तो आंसर 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक तरीका से और सोच सकते हैं कि हम क्या बताए थे कि किसी 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ के अगर तीसरा रो या तीसरा कॉलम क्रिएट हो जाता है तो डायरेक्टली इसका आंसर हम 0 बोल सकते हैं। तो आप चेक करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर चेक करना पड़ता है, डायरेक्ट दिखता है तो सही है, नहीं दिखता है अगर डायरेक्ट तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रकार से इसका आंसर तो सी हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सेम प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है और सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चन को, और ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। पहले आप लोग तो खुद से इसको बना लेंगे, काहे कि हम पहले बताए थे ना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार इसको यूज किए हैं। हाँ सर, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, मजा आता है ना हल्का हल्का क्वेश्चन करने में। हाँ सर, तो कैसे करेंगे सर? ये 5 जब बाहर रहता है तो 5 को हम क्या करते हैं, सब से गुना कर देते हैं। ये 5 सब में गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मतलब आव्यूह में जो बाहर रहता है वो सब में गुना होता है। तो 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, यानी 5 के पहाड़ा पढ़ दिए। हाँ सर, तो अब चेक कीजिए 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट सोचिए, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो बस आसान। ये हम बताए थे ना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। देखिए, ये जो दिया हुआ है ये देख के डरिए नहीं। मैट्रिक्स जो आप ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से मैट्रिक्स आप लिखे होंगे ABCD, चाहे आप ऐसा मैट्रिक्स देखे होंगे ABCDEFGHI, ऐसा ही मैट्रिक्स देखे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि इसमें 2 गो रो है तो 2 गो रो, कॉलम का एक वो है 2 गो कॉलम। इसमें 1 2 3 गो रो है, कॉलम का एक वो 1 2 3 गो कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा
कि जिसमें यहां पर बोल रहा है ना कि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स क्या दिया, कोई भी मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है तो बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितना रो होता है उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो इसमें 2 गो रो 2 गो कॉलम, यहां 3 गो रो 3 गो कॉलम। तो जब रो बराबर कॉलम होता है, मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी या इंग्लिश से क्या मतलब है, रो को रो कहते हैं, कॉलम को कॉलम कहते हैं, बात खत्म। अरे जो सूता वो उसको रो, जो खड़ा है उसको कॉलम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पंक्ति और स्तंभ कहते हैं। तो यहां पंक्ति और स्तंभ की संख्या अगर बराबर है यानी रो बराबर कॉलम है तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यही पूछ रहा है कि ये दोनों बोल रहा है कि ऐसा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब m का वैल्यू n के बराबर होगा। आप यही बताइए ना, यहां पर बताए ना, ये दोनों अगर सेम रहेगा तब ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। रो बराबर कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, तब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर m और n दोनों बराबर होगा तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ सर, यही पूछ रहा था। तो ये आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये दोनों बराबर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना क्वेश्चन है यही 3 क्वेश्चन अब लास्ट बचा हुआ है। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। इन तीनों क्वेश्चन को अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे और इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। काहे कि इस प्रकार के क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। a के पावर 5 देखे के लोग डर जाते हैं और सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन a के पावर 8 देके 2022 या 23 में पूछा गया है। तो डरिए नहीं, हम समझाएंगे कि इसको जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें कुछ याद नहीं करना बताएंगे, आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। काहे कि याद करेंगे तो जीवन भर सब कुछ यादें करते रह जाएंगे, कितना याद कीजिएगा। तो हम यहां पर पहले इसको देखते हैं। देखिए, हिंदी वाले बच्चे के लिए हम यहाँ पर एक बात बोलना चाहते हैं। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर समझते हैं ना कि सर हिंदी में लिखिए, तो आप अपना बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखिए। आपको हर एक चीज का, जैसे एडज्वाइंट को हिंदी में हम सहखंडज आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में क्या नाम होता है सभी का वो भी पता होना चाहिए। जैसे रो और कॉलम, जैसे हम बताएं कि स्तंभ और क्या होता है, पंक्ति। तो सेम प्रकार से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड पता होना चाहिए। अब हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं, आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। शायद से आपको ये देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 80 अपने पास सेट भी है। इसमें सहखंडज नहीं लिखा है, हिंदी में भी लिखा है एडज्वाइंट ए निकालो। तो जिन लोग सहखंडज करके गए होंगे वो सोच रहे होंगे सहखंडज तो है, ये नहीं है, एडज्वाइंट है। एडज्वाइंट तो हम पढ़े नहीं है। तो भैया ध्यान से समझ लीजिए, एडज्वाइंट और सहखंडज, ठीक है ना। शायद से हम बोल रहे हैं ऐसा ही होता है, बार बार ऐसा ही दे देगा तो आप डरेंगे नहीं, ठीक है ना। और वो भी हमको कंफर्म नहीं है कि सहखंडज एडज्वाइंट को ही बोलते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप याद कीजिए। इसको करने का डायरेक्ट हम तरीका बताए थे। क्या बताए थे, जल्दी से याद कीजिए। a का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, आप लोग तो अभी तक आंसर भी टिक कर दिए होंगे। 3 -5 -1 और 2 है। तो हम आपको एडज्वाइंट a निकालना बताए थे। एडज्वाइंट को शॉर्ट में ADJ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे ही कई बार लिखा जाता है, हालांकि अभी क्वेश्चन में आपका पूरा लिख दिया है एडज्वाइंट, लेकिन शॉर्ट में इसको ऐसे ही हर जगह लिखा रहेगा, तो डरिएगा नहीं। एडज्वाइंट ए कैसे निकालते हैं सर जी, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको 1 के जगह दूसरा लिखते हैं, मतलब 2 के जगह 3 और 3 के जगह पर 2, बात खत्म, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से समझिए डायगोनल का मतलब, ये वाला डायगोनल का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, ये ब्लू वाला का। तो इसको डायगोनल में ये दिख रहा है, लेकिन इसको डायगोनल हम नहीं पढ़ते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में डायगोनल का मतलब सिर्फ ये डायगोनल होता है। ध्यान से समझ लीजिए इस कहानी को, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ नहीं कीजिए। मैट्रिक्स चैप्टर में ये वाला जो होता है इसी को डायगोनल हम कहते हैं।
इसको कुछ नहीं कहते हैं, ये डायगोनल है, देखने में है, हमारा दिमाग में आ रहा है, मेरा दिमाग में आ रहा है कि डायगोनल होगा, लेकिन एक्चुअल में मैट्रिक्स चैप्टर में ये वाला डायगोनल का कोई मतलब नहीं होता है। मैट्रिक्स चैप्टर में यही सिर्फ डायगोनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए डायगोनल को अल्टर चेंज कर देना है। हाँ सर, अब जो बच गया, बचा कौन, ये वाला बच गया सर और ये बच गया, तो जो बचा उसका साइन चेंज करना है, मतलब -5 है तो +5, -1 है तो +1। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा आपका आंसर है। 2 5 1 3, 2 5 1 3 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, यानी अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसका तरीका समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल में जो है उसको एक के जगह दूसरा लिखते हैं। हाँ सर, और जो ये दो को बच जाता है इसका साइन चेंज कर देते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब 2/2 का मैट्रिक्स दिया रहेगा तब, और 3/3 का रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अब हम इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ध्यान से समझिए, इसका ऑप्शन इसी नहीं लिखे हैं क्या कि बहुत बड़ा है, 3/3 का सब मैट्रिक्स दिया है और ऑप्शन से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन से कुछ सोच सकते हैं, वहां पर ऑप्शन लिख के भी आपको समझाया जाएगा। तो आप पहले ये समझिए कि इसको गुना कैसे करेंगे। कुछ लोग इसको देख के ही छोड़ देंगे, सोचेंगे हमसे होगा ही नहीं। तो देखिए, गुना का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा आप अपने दिमाग में डायरेक्ट गुना करने नहीं बैठिए। पहले मेरा बात समझ लीजिए, जब गुना का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट गुना करने नहीं बैठना है। जब गुना का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट गुना करने नहीं बैठना है, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आज दिमाग लगाते कैसे हैं सीखिए। इसमें देखिए 1 2 3 गो रो है सर, कॉलम का एगो है, एगो कॉलम है तो एक कॉलम लिख दिए। हाँ सर, ऑर्डर पहले हम लिख दिए, कोटि लिख दिए। अब इसमें देखिए 1 रो है सर जी, कॉलम का एगो, 1 कॉलम 2 कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम। अब गुना तो कंडीशन आप जानते होंगे कि पहला का ये रो कॉलम और दूसरा का रो, ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ भी एक यहाँ भी एक, दोनों सेम है, मतलब हम गुना कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद आंसर कितना बाई कितना का आएगा, मतलब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आंसर कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा। इसका मतलब समझिए, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो हमको पहले ही पता चल गया 3 रो और 3 गो कॉलम वाला मैट्रिक्स बनने वाला है। ये बात को आप हमेशा समझ लीजिएगा, जिससे कभी गलत नहीं होगा और क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे, गुणा करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर यही आपको समझ नहीं आएगा तो 100% आप गुणा करने में दिक्कत करेंगे। तो इस कहानी को पहले आपको समझना पड़ेगा। आइए कैसे इसको करेंगे, ये दोनों सेम है मतलब हम गुना कर सकते हैं। हाँ सर, अब गुना करने के बाद मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, पहला का ये पहला वाला पहला और यहाँ जो है वही सेम, तो 3/3 का आंसर आएगा। अब गुना कैसे करते हैं तो आपको पता होगा कि हम रो को कॉलम से गुना करते हैं। हमेशा आपको क्या करना होता है, रो को कॉलम से गुना करना होता है। तो इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो -3 में -1 से गुना होगा तो -3। हाँ सर, अब फिर से इसको इससे गुना करना है, आपको रो यही रखना है, फिर इससे फिर इससे फिर इससे गुना करना है। तो इसमें इससे गुना किए तो 3 1 में -3 हो गया, फिर -3 में 6 से गुना करेंगे तो -3 6 6 3 18 तो -18। अब फिर से इसको इससे गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस और 4 तिया 12। ये कहानी पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि रो को हम क्या किए, कॉलम से गुना किए। अब सेम प्रकार से आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर से इसको इससे गुना करना है। आइए कैसे लिखेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 5 में 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, फिर 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, अब माइनस है तो -20। इस कहानी को आपको समझना पड़ेगा कि रो को हम कॉलम से गुना करते हैं, फिर से इस रो को उठाएंगे, इस रो को फिर इस कॉलम इस कॉलम इस कॉलम से गुना करेंगे,
तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और 2 में 6 से गुना होगा तो 6 दूनी 12, और 2 में -4 से गुना होगा तो -8। अब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें आंसर का बात करते हैं तो -3 -18 -12, कुछ गलत किए हैं क्या? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तीनों में माइनस कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो हो सकता है कुछ हम गड़बड़ किए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ किए हैं। तो 3 में 1 से गुना होगा तो -3। अच्छा, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर +12 होगा। अब आप जब ऑप्शन इसका चेक करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस प्लस, तो +12। तो ऑप्शन -3 5 2 -18 30 12 12 20 -8। तो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर है। जिन लोगों के पास क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन में देखिए, और नहीं तो आप गुना करना सीखिए। क्वेश्चन नहीं है तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुना करना सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। गुना करने का हम तरीका भी बता दिए कैसे गुना किए, ये नहीं कि डायरेक्ट गुना करके लिख दिए, ऐसा नहीं किए हैं। अब समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसका तो हम बना लिए, अब ये समझाइए कि हम कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या है कि अगर क्वेश्चन में a² रहता तो आप बना लेते। हाँ सर, a के पावर 3 रहता फिर भी आप बना लेते आसानी से। a के पावर 5 है, चाहे a के पावर 8 है, चाहे a के पावर 50 है, a के पावर 100 है, a के पावर 1500 है। तो कैसे करेंगे? जब पावर में, ध्यान से समझिए, जो अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट यूज होता है। a के पावर 5 अपने को निकालना है। तो जब a का हायर पावर पूछा जाएगा, इसका मतलब अगर a² पूछता है तो a गुने a कर देते हैं, चाहे a³ पूछता है तो a² गुने a कर देते हैं, तो निकल जाता है। लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझिए, इसका हम तरीका बताएंगे। हो सकता है कि ऐसा कोई भी पावर आपको पूछा जाएगा, बाद में इसको याद क्या रखना है वो बताएंगे। पहले इसका हम प्रॉपर मेथड आपको समझा देते हैं, फिर आगे हम कुछ बात करेंगे। पहले ये समझिए, जो मेथड अभी बताएंगे वो किसके लिए है? पावर में जब हायर पावर आता है, 3 से अगर ज़्यादा पावर रहेगा, तो जो मेथड अभी हम आपको बताने वाले हैं उसको ध्यान से सीखिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक बार और पूछा गया a के पावर 8 पावर करके, a के पावर 8 दे दिया, तो कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन था, आइए करते हैं। देखिए, सीखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि a² और a³ निकालना है। जब कभी भी हायर पावर रहेगा तो आपको क्या करना है? a² और a³ निकालना है। तो a² हम कैसे निकालेंगे? a में a से गुना करेंगे, ठीक है सर। तो a का वैल्यू है 0 1 1 0, तो 0 1 1 0। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर फिर a का वैल्यू यही है, तो हम यहां लिखेंगे 0 1 1 0। अब इसमें इससे गुना करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जिन लोगों को गुना नहीं करने आता है, गुना करना सीखिए। काफ़ी अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी गुना करना सीखने का। देखिए, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे। मेरा काम क्या होता है कि रो को कॉलम से गुना करते हैं, तो इस रो को इस कॉलम से पहले गुना करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं आता है, ध्यान से सीखते चलिए। यहां पर देखिए, इसका पूछ है और इसका भी पूछ देखिए, तो पूछ वाला को पूछ से गुना करेंगे, तो यहाँ 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अब बीच में प्लस। अब माथा वाला में से माथा में गुना कीजिए, यहाँ माथा यहाँ माथा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, बस बात खत्म। अब इसका इससे हम गुना कर दिए, सेम प्रकार से इसका इससे गुना करेंगे, तो पूछ को पूछ से गुना करेंगे, अब माथा को माथा से गुना करेंगे। हाँ सर, तो 0 में 1 से गुना करेंगे, तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 प्लस, अब बीच में प्लस, फिर इसमें इससे माथा को माथा से गुना कीजिए, तो 1 में 0 से गुना करेंगे, फिर से 0। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम किए। देखिए, इसमें समझते हैं, 0 में 0 से गुना किए 0, 1 में 1 से गुना किए तो 1, सेम प्रकार से इसको इससे गुना किए, तो 0 में 1 से गुना किए तो 0, और 1 में 0 से गुना किए तो 0। ये कहानी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब सेम प्रकार से हमको क्या करना है, इस रो को इससे और इससे गुना करना है। तो 1 में 0 से गुना होगा तो 0 प्लस, 1 में 0 से गुना होगा तो 0, इसमें इससे गुना कीजिए, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 प्लस 0 में 0 से गुना होगा तो 0।
अब यहां से ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया 0 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 0 0, 1 प्लस 0 1, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया यहां पर देखिए 1 0 0 1 आ गया। अब हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू निकला है। सेम प्रकार से अब आपको निकालना पड़ेगा ए क्यूब का वैल्यू, बस यही निकालना है, इसके बाद कुछ नहीं निकालना है। आप डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर पाएंगे। अब ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में ए से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 1 0 0 1। अब गुना किससे करना है तो ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर का वैल्यू ए के वैल्यू यहां पर रख देंगे तो ए का वैल्यू है 0 1 1 0। अब फिर से हमको इसमें इससे गुना करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होता है। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लास्ट में आपको क्या याद रखना है वो बता देंगे, और ये प्रोसेस सीखना भी आपके लिए जरूरी है। इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, जेई मेन, जेई एडवांस, इस प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब कैसे करेंगे तो पहले गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 में 0 से गुना करेंगे, अब तो सीख गए ना, अब कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से, ओहो हाँ, 0 में 1 से गुना करेंगे 0। फिर देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 से, अब इसमें इससे गुना कीजिए, 0 में 0 से गुना हो तो 0, 1 गुने 1 1, 0 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 0, प्लस 1 में 0 से गुना होगा तो 0। अब देखिए तो क्या आया अपने पास, तो आप बोलेंगे सर 0 1 1 0, यही आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ सुंदर सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। अब इसका सुंदरता दिखाने से पहले गुना किए, ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, ए क्यूब का वैल्यू ये आ गया। अब आया तो इससे हमारा क्या फायदा सर, ए स्क्वायर ए क्यूब काहे निकाले सर। अब समझिए, अब काहे निकाले, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, डरिए बिल्कुल भी नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। अभी जो भी हम निकाले हैं ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले, क्या निकाले हैं 1 0 0 1। अब ए क्यूब का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ए के पावर 3 का वैल्यू निकाले हैं 0 1 1 0। इसमें हम आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जिससे कि इसमें अगर चेंज करके देगा तो कैसे हम बनाएंगे, और पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो अब यहां पर आप समझिए कि अगर आप a के पावर 4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a के पावर 4, तो फिर से आपको यही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये वाला। हमको कैसे पता चला, ध्यान से समझिए। जब हम a निकाले थे तो सेम सेम था तो ये आया, जब इसमें इससे गुना किए तो ये आया ना, हाँ, मतलब कि दूसरका वाला आया। हम इसको इससे गुना भी नहीं करते, हमको डायरेक्ट पता था यही आएगा, काहे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे कि किसी से गुना करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर हम फिर से आएंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो हम अभी फिर से बताएंगे, पहले समझ लीजिए कि ये आइडेंटिटी नहीं, अभी इतना ध्यान रखिए। आइडेंटिटी होता क्या है अभी आगे बात करेंगे फिर से। अब ये जो ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाले, इससे हमको एक चीज पता चल गया कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको बोलता है ए स्क्वायर निकालो, चाहे ए के पावर 4 चाहे ए के पावर 6, तो आंसर आपका यही आता, क्या आता, यही वाला। तो अगर ए के पावर अगर इवन नंबर पूछेगा, क्या पूछेगा, इवन पावर, ए का अगर इवन पावर रहेगा, इवन का मतलब क्या होता है 2 4 6 8 10 ऐसा रहेगा, तो यही इसका आंसर आएगा, यानी कि 1 0 0 1। हाँ सर। अब देखिए ए के पावर जब हम 3 निकालें तो ध्यान से समझिएगा, ए के पावर 3 5, और यहाँ पर क्या ऑड पावर 5 7 और 9, और इस प्रकार से और भी मान लेते हैं ऑड पावर कुछ भी दे देगा। यहाँ पर इस प्रकार का पावर समझिएगा
कि ऑड पावर जब रहेगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, कुछ भी इस प्रकार से अगर ऑड पावर दे देगा तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, 0, 1, 1, 0। ये आपको याद रखना है। तो अब समझिए, याद क्या रखना है, आप तो हम मिला दिए ना कि ए स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा यही आता है, अगर ऑड पावर निकालेंगे तो हमेशा यही आएगा। तो ये ऑड पावर है कि इवन पावर है, ए के पावर 5 ऑड पावर है, इसका मतलब ये आंसर होगा। यानी कि ऑड पावर है तो क्या है, 0, 1, 1, 0। तो 0, 1, 1, 0 यानी कि अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस कहानी को पहले आप ध्यान से समझिए कि हम कैसे किए हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्टली ये याद रखिए। क्या याद रखना है अभी हम बताते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं फिर आपको आगे समझाते हैं कि क्या याद रखना है। इस क्वेश्चन का तो हम आंसर आपको बता दिए, लेकिन अब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे कुछ भी काम होगा, ठीक है। आइए करते हैं, क्या करेंगे। आपको दो चीज याद रखना है। पहला हम मैट्रिक्स मान लेते हैं 1, 0, 0, 1। हम ये मानते हैं कि आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। अब समझिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका डायगोनल में एक एक होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये डायगोनल में क्या है, 1 और 1 दोनों जगह, बाकी सब 0, तो हम इसको कहते हैं 2 बाई 2 का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बोल रहे हैं, इसको जब डायगोनल में 1 1 होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये अगर आप पहचान लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में कुछ भी बोल देगा तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर होगा। इसका मतलब ये कहीं पर दिया रहेगा 1, 0, 0, 1, तो इसके पावर में कुछ भी बोल दे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी दे दे तो हमेशा यही आएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये कब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ए का वैल्यू, अब देखिए ऐसा था क्वेश्चन जो अपने पास आया था 0, 1, 1, 0। अब देखिए तो यहाँ पर ये 1 1 है, मतलब डायगोनल ही तो मैट्रिक्स में ये डायगोनल होता है क्या, नहीं। मैट्रिक्स चैप्टर में हम आपको बताएं कि डायगोनल सिर्फ यही होता है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है इस डायगोनल का। तो आप पहले ये बताइए क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं है। तो ये क्या है, नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो अब इसमें क्या याद रखना है, अभी हम यहां पर निकालें। इसमें 2 चीज याद रखना है कि अगर a के पावर में ऑड नंबर रहेगा, क्या रहेगा, a के पावर में ऑड नंबर रहेगा, a के पावर में ऑड मतलब 3, 5, 7 कुछ भी जब पूछेगा तो जब ऑड रहेगा ना तब आपको क्या करना है, यही हो जाएगा 0, 1, 1, 0, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर में ऑड पूछेगा तो जो है वही यहां पर हो जाएगा। अगर a के पावर में इवेन अगर आपसे पूछेगा, इवेन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगर इसका ये देके अगर इवेन पावर पूछेगा तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, 0, 0, 1। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑड इवन का मतलब हमको नहीं लगता कि पूछने का जरूरत पड़ेगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, काहे कि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब रिजल्ट आज आ गया होगा, आ गया है रिजल्ट, तो इसके बाद जो होगा हम आगे जो भी अब रिजल्ट के बाद कुछ होगा तो हो सकता है जो भी बच्चा को हमसे हेल्प लेना होगा, जिनका रिजल्ट खराब आया होगा, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। डरिए बिल्कुल नहीं, रिजल्ट अगर खराब आया है, रिजल्ट अच्छा आया है तो आपका बहुत बहुत बधाई, और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना बिल्कुल नहीं है।
हम सब आपके साथ हैं, डरिए बिल्कुल नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है, आप मान लीजिए कि जो अच्छा से पढ़ा उसका अच्छा नंबर आया, जो नहीं पढ़ा उसका नहीं नंबर आया, तो इसमें दुख होने वाला बात नहीं। दुख वो बच्चा होगा जो अच्छा से पूरा साल मेहनत किया, उसका अगर रिजल्ट गड़बड़ाया है या कम नंबर आया है, वो दुख होता है, तो चलिए समझ आता है। लेकिन जो लोग कुछ पढ़े ही नहीं, उनको अगर अच्छा नंबर नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कि हम पढ़े नहीं तो नंबर नहीं है। जो मेहनत किए नहीं आया उनके लिए तो भैया हम हमेशा खड़ा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।